हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तब लगता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा फोर्सेस होती हैं। ये आप फर्दर कूलम्ब्स लॉ पढ़ोगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वहाँ पे भी लगेगा। जहाँ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है, मीन्स हमारे पास इससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ आती हैं, तब हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन करना है अब हमने। तो यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। It states that the resultant gravitational force F acting on a particle due to a number of point masses is equal to the vector sum of the forces exerted by the individual masses of the given particle। क्या कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है ऑन अ पार्टिकल ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, नंबर ऑफ पॉइंट मासेस की वजह से जो भी फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं इस पार्टिकल पर, ये डिफरेंट पार्टिकल्स की वजह से इस पार्टिकल पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो उन सब का वेक्टर सम होएगी। तो F की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? F की वैल्यू आ जाएगी F01 वेक्टर प्लस में F02 वेक्टर अप टू F0n वेक्टर। अगर हम इस पार्टिकल को 0 मान रहे हैं और इसको 1 2 3 4 इस टाइप से मान रहे हैं और ये हम जनरल एन कर दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा कि जो फोर्स ऑन जीरो मास है m0 पर, जो m0 मास पर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू 1, वो हो जाएगी F01 वेक्टर। 0 पर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू 2, वो आ जाएगी F02 वेक्टर। एंड अप टू ये फोर्सेस लेनी है हमने n तक। F फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास 0 मीन्स m0 ड्यू टू nth, वो आ जाएगी F0n वेक्टर, राइट। अब हम इस इक्वेशन को समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो वेरिएबल जो फर्स्ट है आपके पास 0 0 0 वो फिक्स है। सेकंड वेरिएबल चेंज हो रहा है, पहले था 1 फिर हो गया 2 और ये चेंज होता होता है ऐसे जाएगा 1 2 3 4 5 6 अप टू n। तो यहाँ पर सेकंड वेरिएबल चेंज हो रहा है तो हम उसको लिख सकते हैं i। तो यहाँ पर हमने फोर्स को क्या लिख दिया F0 i वेक्टर। 0 फिक्स है, i की वैल्यू चेंज हो रही है फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 टू n। i की वैल्यू चेंज हो रही है 1 टू n, तो ये बन गया समीशन i इज इक्वल टू 1 टू n F0 i वेक्टर, वेयर F01 वेक्टर F02 वेक्टर अप टू F0n वेक्टर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं ऑन पार्टिकल ऑफ मास m0 ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ मास सिज m1 m2 अप टू mn रिस्पेक्टिवली। ये हमने डायग्रामेटिकली शो किया है। ये m0 मास लिया है, ये m1 m2 एंड mn। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या है कि जो m1 मास है वो m0 को अट्रैक्ट कर रहा है। सो F01 फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, मीन्स F01 लिख रहे हो तो ये है फोर्स ऑन 0 ड्यू टू 1। अगर आप F10 लिख दोगे तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 0। तो यहाँ पर हम बात करें F01 की, तो 0 पर जो फोर्स लग रही है ड्यू टू मास m1 वो इस डायरेक्शन में लगेगी, m0 को m1 अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली m2 m0 को अट्रैक्ट करेगा, तो F02 की ये डायरेक्शन आ जाएगी। mn है वो भी m0 को अट्रैक्ट करेगा, तो ये F0n वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। सो हम इसको इक्वेशन सी फॉर्म में कैसे लिखेंगे, F01 वेक्टर आ जाएगा आपके पास z m0 m1 अपॉन r01 का स्क्वायर साथ में r01 कैप, ये डायरेक्शन बताएगा। r01 का मतलब क्या है, हम 0 से 1 की साइड मूव कर रहे हैं, फोर्स और 0 4 से 0 1 ले रहे हो
और डायरेक्शन दिखाने के लिए जो पोजीशन वेक्टर ले रहे हो, यूनिट वेक्टर ले रहे हो, अगर वो भी 0 1 ले रहे हो तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर आप 1 0 लिख देते हो तो साथ में आपको माइनस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 1 से 0 पे ले आ रहे हो तो डायरेक्शन ये होगी और फोर्स की डायरेक्शन फिर ये हो जाएगी, राइट। तो हमने तो अभी यहाँ 0 1 लिए है, सो यहाँ पर भी 0 1, यहाँ पर भी 0 1, तो सेम है, प्लस का साइन है। F02 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी m0 m2 अपॉन R02 वेक्टर का स्क्वायर, साथ में R02 यूनिट कैप। F0n क्या आ जाएगा, सिमिलरली जी m0 mn अपॉन R0n वेक्टर का स्क्वायर, साथ में R0n कैप। इन सबको ऐड करवा दो, F की वैल्यू आ जाएगी जी m0 सब में से कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा m1 अपॉन R01 का स्क्वायर, साथ में R01 कैप प्लस m2 ओवर R02 का स्क्वायर, साथ में R02 कैप, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अप टू mn अपॉन R0n का स्क्वायर R01 कैप, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अ हैवियर बॉडी ऑन अ लाइटर वेट बॉडी। बुक में कई बुक्स में इसकी डेफिनेशन दे रखी है, ऑन अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ, बट मोर करेक्टली अगर हम बात करें जो हम हायर स्टडीज़ में भी पढ़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, बाय अ हैवियर बॉडी ऑन अ लाइटर वेट बॉडी। जैसे आप बोलते हो ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ मून, तो मून की भी तो बात करते हो, तो इसलिए हमने इसको जनरलाइज किया है बाय अ हैवियर बॉडी ऑन अ लाइटर वेट बॉडी। एग्जाम्पल क्या है कि जो एप्पल पर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रही है ड्यू टू द अर्थ, वो भी एक ग्रेविटी का एग्जाम्पल है। ऑन एप्पल ड्यू टू द अर्थ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है वो क्या है, ग्रेविटी है। ऑन एप्पल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है ड्यू टू द मून और मार्स एंड एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी, एनी अदर हैवी बॉडी, उसको हम बोलेंगे क्या, ग्रेविटी। जो यहाँ पर हैवी बॉडी लेनी है वो ऐसे नहीं कि टेबल है वो एप्पल से हैवी है, नहीं, आपने ऐसी हैवी बॉडी लेनी है जिसकी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण एप्पल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर हम एक लाइटर वेट बॉडी और एक हैवियर बॉडी क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर जो फोर्स हमें पता है इक्वल एंड अपोजिट होता है, बट जो लाइटर वेट बॉडी है उस पर इतनी फोर्स लगनी चाहिए ड्यू टू द हैवियर बॉडी कि वो बॉडी उसकी तरफ फॉल करे, वो पूरी तरह उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। इस टाइप की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है उनके लिए हमने एक स्पेशल नेम दिया है, क्या नेम दिया है, ग्रेविटी, राइट। नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mg। अदर g क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। न्यूटन का सेकंड लॉ भी यही था कि फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, सो फोर्स बन गया F इज इक्वल टू mg। इफ़ m इज इक्वल टू 1 तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/1 मीन्स F। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप डिफाइन कर सकते हो एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन यूनिट मास ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स अगर आप हवा में थ्रो कर रहे हो तब भी, बिकॉज वो सरफेस के नियर है, और अगर सरफेस के ऊपर पड़ी है, फ्लोर पे पड़ी है, तब भी वो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब हमने इन दोनों में रिलेशन निकालना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। हमें पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर, और ग्रेविटी पुल से हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, mg। तो बस इन दोनों को इक्वेट करवा दो, आपके पास आ जाएगा
mg इज इक्वल टू GMM/r²। m से m कैंसिल, g की वैल्यू आ रही है GM/r²। ये आपने लर्न करना है। z इज इक्वल टू GM/r²। नाउ नेक्स्ट इज मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास का हमारे पास यहाँ से क्या फॉर्मूला आ जाएगा, g की वैल्यू थी GM/r², तो मास आ जाएगा ZR² कैपिटल G। अब हमें G की वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, वो थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। और जो मास है, सॉरी, जो G है कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ सारी वैल्यूज पुट करके आपके पास मास ऑफ अर्थ कैपिटल M आ जाएगा 6.018 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। नाउ डेंसिटी के लिए आपने क्या करना है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। यहाँ जो हम अर्थ है उसको एक स्फीयर मान रहे हैं, आल्दो जो अर्थ की शेप होती है वो इलिप्टिकल होती है, बट फॉर इजियर कैलकुलेशन यहाँ पर हमने माना है उसको स्फीयर। तो ये आ जाएगी वैल्यू 4/3πr³। मास की वैल्यू पुट कर दी 4/3π की भी हमें पता है, आर की जगह अगेन 6400 किलोमीटर। सो डेंसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। नाउ नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने वेरिएशंस डिस्कस करनी है ड्यू टू डिफरेंट पैरामीटर्स। तो फर्स्ट है उसमें इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम बोलते हैं हाइट को। तो ये हमने अर्थ शो की है, ये रेडियस ऑफ अर्थ r, और ऊपर हमने हाइट लेके गए हैं हम h। जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एज्यूम की है वो है g, और एट एन हाइट h हमने मानी है G', क्लियर। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, GM/r², और g' की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब h हाइट भी मूव कर लिए तो r प्लस h हो जाएगा। सो g' की वैल्यू क्या आ जाएगी, GM/r प्लस h का स्क्वायर। इन दोनों की रेशियो ले लो, आपके पास आ जाएगा G'/G इज इक्वल टू GM/r प्लस h का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आएगा GM/r²। तो जो डिवाइड में टर्म होती है वो मल्टीप्लाई में आने पर रिवर्स हो जाती है, तो ये बन जाएगा r²/GM। GM से GM कैंसिल आउट, बन गया r²/r प्लस h स्क्वायर। डिनोमिनेटर में से r² कॉमन निकाल लो, तो ये बन जाएगा r²/r², और साथ में 1 प्लस h/r होल स्क्वायर। r² से r² कैंसिल, और ये जब टर्म ऊपर जाएगी न्यूमरेटर में तो पावर बन जाएगी -2। तो ये आ गया 1 प्लस h/r रेज़ टू द पावर -2। इफ़ h इज़ लेस देन r, अगर ये h जो है वो r से लेस देन है तो h/r लेस देन 1 बन जाएगा। मीन्स सेकेंड टर्म जो हमारी 1 से कंपैरिजन करें तो बहुत छोटी आ रही है। तो देन बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2h/r। ये हमने फर्स्ट टाइम में जब मैथमेटिकल टूल्स किया था उसमें बताया था मैंने कि जब सेकेंड जैसे 1 प्लस h रेज़ टू द पावर n नो, 1 प्लस h रेज़ टू द पावर n नो, h अगर स्मॉल है, वेरी स्मॉलर है देन 1, तो ये बन जाता है 1 प्लस NH अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। तो वही हमने अप्लाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2h/r। तो G'/G आ गया 1 माइनस 2h/r। सो G' की वैल्यू क्या आ गई, G इधर लेके जाओ मल्टीप्लाई में, G इंटू 1 माइनस 2h/r, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डेप्थ। जैसे अब हमने एल्टीट्यूड किया था वैसे अब हम डेप्थ करेंगे।
तो ये अर्थ है। अब हमने डेप्थ मतलब नीचे आना है, तो हमने रेडियस ऑफ अर्थ मानी है r। तो यहाँ पर अब हम डेप्थ में आ रहे हैं, मीन्स यहाँ से यहाँ तक r है, d डेप्थ नीचे आ रही, तो बाकी कितना बचा r माइनस डी। d डेप्थ है और ये r है, ये d है, तो ये जो अंदर वाला बचा ये क्या बचा r माइनस डी। अब हमने जो सरफेस पे वैल्यू मानी है वो वही मानी है, g इज इक्वल टू gm by r square on the surface of earth, acceleration due to gravity is g, और उसकी वैल्यू क्या आएगी gm by r square। नाउ इफ रो इज द, ये सिंबल जो होता है ये होता है रो का, ये हम डेंसिटी के लिए यूज़ करते हैं, रेजिस्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। p नहीं है, ग्रीक सिंबल है रो, इस टाइप का रो, ठीक है। इफ़ रो इज़ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ अर्थ, तो m की वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मीन्स 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। तो g की वैल्यू आ जाएगी g इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपॉन r स्क्वायर एज इट इज़। तो जब आप यहाँ पे कैंसिल करोगे, डिनोमिनेटर में है r स्क्वायर और न्यूमरेटर में है r क्यूब, तो ये बन जाएगा 4/3 पाई जी आर रो। नाउ अब हमने डेप्थ d पे जब हम नीचे आ गए, तो यहाँ पर हमने ये जो बन रहा है अंदर सर्कल, अब इस पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानी है g डैश। g डैश की वैल्यू क्या आएगी जी एम डैश ओवर r माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ पर देखो मास भी चेंज हो रहा है, बिकॉज आप अंदर आ रही है, तो इतना जो मास है ये बाहर वाला ये अब नहीं आ रहा। एल्टीट्यूड जब हम कर रहे थे, हाइट का जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे, तो हम ऊपर जा रहे थे, तो पूरी अर्थ आ रही थी, तो हमने मास में चेंज नहीं किया था। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अंदर को ले रहे हैं, डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं। तो जो ये इतना मास है, ये वाला नहीं आएगा, सो हमने यहाँ पर मानना है मास m डैश। तो g डैश की वैल्यू आ जाएगी जी एम डैश ओवर r माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ पर m डैश की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 पाई r माइनस डी टी क्यूब, बिकॉज ये जो अंदर वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है ये वाली इस सर्कल की, वो कितनी है r माइनस डी। तो ये बन जाएगा 4/3 पाई r माइनस डी टी क्यूब इंटू रो। सो जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी जी इंटू 4/3 पाई r माइनस डी टी क्यूब इंटू रो ओवर r माइनस डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर r माइनस डी स्क्वायर से ए ऊपर क्यूब है और नीचे स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ऊपर 8r माइनस डी रह जाएगा। तो ये बन जाएगा 4/3 पाई जी इंटू आर माइनस डी इंटू रो। क्लियर। अब हमारे पास जी की वैल्यू आ गई, कितनी आई थी 4/3 पाई जी आर रो, और जी डैश की भी वैल्यू आ गई, कितनी आई 4/3 पाई जी आर माइनस डी इंटू रो। तो इन दोनों की रेशियो ले लो, जी डैश बाई में जी, तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 जी रो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आर माइनस डी ओवर आर। तो ये आ गया आपके पास 1 माइनस डी बाई आर, राइट। तो जी डैश की वैल्यू क्या आएगी, जी तो उधर ले जाओ, तो जी डैश की वैल्यू आ गई जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ। आपको पता है कि जो अर्थ है वो परफेक्टली स्फीयर ना होती क्या है, इलिप्टिकल इन शेप है। इलिप्स में यहाँ आपके पास दो रेडियस होती हैं, एक होती है मेज़र, ये मेज़र बड़ी वाली को हम बोलते हैं मेज़र, और एक आपके पास होती है स्मॉलर, स्मॉल वाली तो आप बोलते हो माइनर। एक मेज़र होती है और एक माइनर होती है। अब जो इक्वेटर्स को ज्वाइन करने वाली एक्सिस है, मींस इक्वेटोरियल जो लाइन है, वो रेडियस बड़ी होती है हमेशा, और जो पोल्स को ज्वाइन करने वाली होती है वो हमेशा क्या होती है, छोटी होती है, माइनर होती है। तो अब हमने इसी शेप का इफेक्ट डिस्कस करना है। हमें पता है जी की वैल्यू होती है जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी जी
की जो प्रोपोर्शनैलिटी आएगी वो क्या आएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर की, मीन्स r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है जिसको यहाँ हम डिनोट कर रहे हैं आर ई से, आर के जो सबस्क्रिप्ट है वो है ई, मीन्स आर ई क्या डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ इक्वेटर। रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ पोल। अगर रेडियस ज़्यादा है मीन्स डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा होने से क्या होएगा, न्यूमरेटर स्मॉल आ जाएगा। तो आर ई जो आए ज़्यादा है आर पी से, सो जी ई क्या आएगा, कम आएगा, लेस देन आएगा जी पी से। जी पी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, और जी ई क्या है, acceleration due to gravity at equators. So acceleration due to gravity increases as we go from equator to the pole. Clear?